नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हैकिंग की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आपने क्या कभी ऐसी हैकिंग के बारे में सुना है जिसमें पूरी कॉलोनी के लोगों को ही टारगेट कर लिया गया हो? जी हां, भोपाल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक परिवार के साथ साथ पूरे कॉलोनी वासियों को ऑनलाइन ट्रैप किया गया। यहां तक कि साइबर पुलिस को भी परेशान करने की कोशिश की गई। देखिए हैरत अंगेज हैकिंग की हैरत अंगेज कहानी। हैकिंग और ट्रैकिंग की अजीबोगरीब वारदात। पूरी कॉलोनी पर नजर रखने वाले खतरनाक हैकर्स। पुलिस अफसरों के हैकर्स ने छुड़ाए पसीने। भूतिया फिल्म जैसी डरावनी हैकिंग की वारदात। दुनिया में एक से बढ़कर एक वेबसाइट और मोबाइल हैकिंग की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन भोपाल से एक ऐसी हैकिंग की वारदात सामने आई जो वाकई में भूतिया फिल्म जैसी लगती है। जी हां, यहाँ एक परिवार पिछले कई सप्ताह से ऐसी उलझन में उलझा है जो लाख निकलने की कोशिश करने के बावजूद निकल नहीं पा रहा है। मोबाइल हैकिंग का ये तरीका बेहद चौंकाने वाला है। ऐसा मामला शायद ही आपने कभी सुना या देखा होगा। दरअसल एक परिवार के सदस्यों के सारे मोबाइल हैक कर आपत्तिजनक तस्वीरें सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर भेजी जाने लगी। यहाँ तक कि बच्चे के लिए बनाया गया स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपत्तिजनक तस्वीरें भेजकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाने लगा। हैरत की बात तो ये है कि ये किसी द्वेष और बदला लेने की भावना से प्रेरित वारदात लगती है, लेकिन ना तो इसमें कोई आरोपी के बारे में पता चल सका है और ना ही उसके मकसद के बारे में। परिवार को प्रताड़ित कर पैसे ऐंठने की भी कोशिश की गई, लेकिन हैकर्स इसमें सफल नहीं हो सके। लेकिन पहली नजर में मामला केवल पैसे ऐंठने का नहीं लग रहा है, ये कोई निजी दुश्मनी निकालने की साजिश लग रही है। अब मामला क्या है, इसे विस्तार से समझिए। अनिल श्रीभरे जो कि पीड़ित हैं, वो पेशे से एमआर हैं जो दवाइयों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। उनके घर पर 3 मोबाइल हैं। पहला मोबाइल उनके खुद का, दूसरा पत्नी का और तीसरा मोबाइल उनके बच्चे का। लेकिन हैकर्स ने तीनों मोबाइल किस तकनीक से हैक किए, जो कि वाकई में हैरत में डालने वाली बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोबाइल हैकर पीड़ित अनिल श्रीभरे को जानने वाला कोई करीबी है, जिसने उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। कॉलोनी में भी अगर कोई पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचता है तो उसकी जानकारी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करके धमकी दी जाती है और बदनाम करने की कोशिश की जाती है। 15 तारीख से प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये बस पहले बर्जर पेंट की तरफ से मैसेजेस आने लग गए, OTP आने लग गए, फिर फ़ोन कॉल आने लग गए। सर मैंने फ़ोन कॉल आने लग गए, जब उनसे बात हुई कि आप इतने फ़ोन कॉल आ रहे हैं मेरे को, ये क्या है? बोले सर आपकी साइट पे अपने नंबर से इंक्वायरी करिए। तो मैंने उनको बोला कि नहीं यार, इंक्वायरी मैं नहीं कर रहा हूँ। जब उनसे बात हुई कि भाई मैं इंक्वायरी नहीं कर रहा हूँ तो कौन कर रहा है, आप मेरे को बताइए, IP एड्रेस बताइए। तो उन्होंने बोला हम IP एड्रेस तो पॉसिबल नहीं है देना, हमारे ये ऑटो जनरेटेड कॉल रहते हैं। तो पिन कोड में सर उन्होंने 47110 आया, 47220 आया। ये डबरा और भितरवार के पिन कोड है सर, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ सर। इन सब की शुरुआत पिछले महीने नवंबर से शुरू हुई, जब एक नामी ग्रामी पेंट कंपनी की तरफ से कॉल आने शुरू हुए। रोज 50 कॉल से अनिल श्रीभरे परेशान हो गए। उन्होंने नंबर ब्लॉक करना शुरू कर दिया। नंबर ब्लॉक करने के बाद उन्हें मैसेज के जरिए परेशान किया जाने लगा। वहां से भी ब्लॉक किया तो उनके परिचितों को गंदे मैसेज भेजे जाने लगे। घर आने वाले सभी लोगों को टारगेट किया जाने लगा। दूध वाले, सब्जी वाले तक को नहीं छोड़ा गया। यहाँ तक कि अनिल श्रीभरे जिस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के कर्मचारियों के नाम लेकर भी परेशान किया जाने लगा। इन सारी घटनाओं से तो एक बात साफ है कि हैकर कोई भी हो, पीड़ित अनिल श्रीभरे का कोई परिचित ही लग रहा है, जो उनका पीछा कर उनके बारे में सारी डिटेल खंगाल रहा है। क्योंकि मोबाइल हैकिंग तो अलग बात है, लेकिन किसी के निजी परिचितों और रिश्तेदारों की जानकारी कोई आसपास का करीबी ही जुटा सकता है। ज़्यादा ही परेशानी, आप बंद कर ही नहीं पा रहे, तो हमने नंबर ब्लॉक करना शुरू किया। हमने मैक्सिमम नंबर को ब्लॉक कर दिया। जब नंबर ब्लॉक किए सर, तो फिर क्या हुआ कि व्हाट्सएप आने लग गए। एक नंबर से उनके बर्जर के व्हाट्सएप आने लग गए, और व्हाट्सएप में वही गाली गलौज वाली लैंग्वेज पूरी बर्जर की तरफ से। फिर सर हमने उनको भी बंद करना शुरू कर दिया। जब उनको बंद करना शुरू कर ब्लॉक करना शुरू किया, तो फिर प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि मल्टीपल OTP आ रहे हैं।
एक नंबर पे 50-50 OTP आ रहे हैं, तीनों नंबर के साथ ये प्रॉब्लम होने लगा। में से जो आते थे कहीं हुंडई की तरफ से आते थे, कहीं पेट्रॉन, वो अलग अलग कंपनी के, अलग अलग आकाश इंस्टीट्यूट, और वो सब OTP, मैक्सिमम OTP आने लग गए। मेरे बॉस लोगों को जो मिश्रा जी, उनको मैसेज गए, मेल गए, तो ये सर चलता रहा। तो फिर बहुत ज़्यादा मैं घबरा गया एकदम कि अब ये क्या हो रहा है मेरा। इस हैकिंग और ट्रैकिंग की घटना से पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल छाया है। लोग डरने लगे हैं कि कहीं हैकर्स उन्हें भी शिकार न बनाने लगे, क्योंकि पीड़ित अनिल शिवहरे के व्हाट्सएप स्टेटस पर भी कॉलोनी के लोगों की फोटो लगाई जा रही है। ये ऐसा पहला मामला है जब किसी हैकर्स ने पीड़ित के साथ पूरे मोहल्ले को टारगेट करना शुरू कर दिया। सभी कॉलोनी वासी इस घटना से खौफजदा हैं। सर उसमें यही है कि कोई मेरे से दुश्मनी निकालना चाह रहा है, और इसमें मेरा कोई नज़दीकी है जो इन्वॉल्व है, जिसको सारी चीज़ें पता है। साइबर क्राइम इसमें जो जिस तरीके से उन्होंने मेंटली टॉर्चर और हरेसमेंट हमारे साथ किया है, ये नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता सर। क्योंकि मैं कमिश्नर साहब को मिलने जा रहा हूँ तो स्टेटस आ रहा है, और सर लेकिन उन्होंने साहब ने वहाँ मतलब सुना मेरी चीज़ को, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा वेट करो, मैं इस पर कार्रवाई करवाता हूँ। तो उनका आश्वासन मेरे को ठीक लगा सर। तीनों मोबाइल सर वहाँ फॉरेंसिक में जब्त किए हैं, जिसमें अखिल पटेल सर जो हैं उन्होंने ये मेरे को आश्वासन दिया कि आपको पूरा न्याय मिलेगा इस चीज़ में। थक हार कर पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत साइबर पुलिस से की, लेकिन हैकर्स ने पुलिस अफसर को भी गाली देते हुए व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण से मुलाकात का जिक्र करते हुए भद्दी गालियां अपलोड की गयी। इसके बाद पीड़ित को तुरंत साइबर शाखा में भेजा गया, लेकिन यहाँ भी पुलिस अधिकारी सुजीत तिवारी से मुलाकात कर मोबाइल पर मैसेज भेजा गया। इसके बाद पुलिस अफसरों ने पीड़ित अनिल शिवहरे के मोबाइल से व्हाट्सएप और फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया और पासवर्ड अनिल को नहीं दिया। लेकिन जब भी मोबाइल ऑन किया जाता है तो फिर से व्हाट्सएप और फेसबुक एक्टिव हो जाता है और गंदे मैसेज भेजने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक फरियादी ने ऐसी शिकायत की है कि वो जहां भी जाता है इस तरह की उसके मोबाइल पर अपडेट आता है। यह संभव है कि उसने मोबाइल से संबंधित कुछ इस तरह के लिंक को क्लिक किया हो जिसके माध्यम से उसके मोबाइल का कंट्रोल किसी और के पास पहुंच गया हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल मोबाइल और कंप्यूटर को दूर से रिमोटली कंट्रोल करना संभव हो गया है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस बने हुए हैं। जो भी शिकायत दी है उसकी क्राइम ब्रांच परीक्षण कर रहा है, तथ्यों को देख रहा है। अगर उसमें ऐसी कोई तथ्य सही पाए जाएंगे तो उसमें कार्रवाई मोबाइल आप अभी क्राइम ब्रांच पूरे मामले का परीक्षण कर रहा है और सूक्ष्मता से उसके तकनीकी पक्ष को भी देख रहा है। आवेदक द्वारा साइबर सेल में शिकायत की गई थी कि उसके मोबाइल फ़ोन को हैक कर लिया गया है। उसके लिंक वाले लोग हैं, उनको अश्लील भाषा में गालियां और ये सब भेजी जा रही हैं, जिस पर शिकायत पर साइबर में आवेदक को बुलवाया गया था और उनका मोबाइल भी रिस्टोर करके चेक किया गया। तो रिस्टोर करने के बाद उसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आवेदक जैसे ही वापस मोबाइल ले गए तो उसमें फिर से वह चीज़ें चालू हो गई, जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई एक्सेस दे देता है और संबंधित जो एजेंसी है उसको मेल किया गया और वहाँ से जानकारी प्राप्त होने के बाद आगे टेक्निकल आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने स्वीकार किया कि मोबाइल को हैक करके रिमोट एरिया से कंट्रोल करना आसान हो गया है, जिससे ऐसी वारदातें हो रही हैं। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले का जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन दिया। वहीं साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि हैकर्स ने मोबाइल धारक की नहीं बल्कि कॉलोनी पर भी नजर रखी हुई है। मामला ऐसा है कि घर के 3 मोबाइल हैक हुए हैं और कहीं ना कहीं ये हैकिंग एक्चुअली हैकिंग वाला मामला है, जिसमें कि डिवाइस पे कहीं ना कहीं ऐसे कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाली गई है, रिमोटली डाली गई है या ये मैनुअली डाली गई है। इसका चेक करना पड़ेगा कि साइबर सेल पुलिस कर ही रही है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि वो उसने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया, उस सॉफ्टवेयर का पता करना पड़ेगा, तभी जाके इस चीज़ का खुलासा हो पाया कि एक्चुअली उसने वो क्या यूज़ क्या किया हुआ है। और इससे बचने का एक ही तरीका है, इसको आपको सिस्टम को फॉर्मेट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम फाइल में जाके वो बैठती हैं और वहीं से ऑपरेट करते हैं और आपको मोबाइल को रिमोटली एक्सेस करते हैं। फिलहाल तीनों मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया और मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। आखिर इस अजीबोगरीब हैकिंग के पीछे कौन है, उसका क्या मकसद है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन पुलिस को 3 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ परिवार खौफ में भी जी रहा है कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है और ये कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस पूरे मामले को आपने रिपोर्ट के जरिए समझा। ये मामला किसी मकड़ जाल से कम नजर नहीं आ रहा है। इंसान उसमें से जितना निकलने की कोशिश कर रहा है उतना ही फंसता जा रहा है।
लेकिन ये हुआ कैसे, इससे कैसे सावधानी बरती जाए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ साइबर क्राइम के एडिशनल डीसीपी जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र सिंह चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला वाकई सबको हैरान कर रहा है, डरा रहा है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। क्या ये मामला ऐसा पहली बार सामने आया है? क्या इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं? और अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कैसे इनसे बचा जाए? सोलर प्रोजेक्ट लगाए और बिजली बेचे। मैं सिर्फ आपसे अंत में कहना चाहूंगा कि सूरज माननीय प्रधानमंत्री मीडिया पर रहने, हमारे लोकेशंस शेयर करने के और हमारे जो डेटा शेयर होता है मल्टीपल एप्लीकेशंस पे, उसके दुष्परिणाम कहीं ना कहीं अब हमारे सामने आ रहे हैं। और ये अनोखे मामले आते रहते हैं, हम इन चैलेंजेस से जूझते रहते हैं और हर बार क्राइम ब्रांच भोपाल, साइबर भोपाल लगातार इसमें सफलता भी प्राप्त करती है। इसमें थोड़ा सा मामला पेचीदा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि इसमें 2-3 डिवाइस है जिनका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण की रिपोर्ट थोड़ी लेंदी होती है, उसमें बहुत जल्दी कुछ कहना या एकदम कुछ कह पाना, अब तक पूरा विश्लेषण नहीं है। और हमें उम्मीद है कि इसके परिणामों का जो पूरा हम विश्लेषण कर लेंगे तब हम निश्चित तौर पर कह पाएंगे कौन इसके पीछे है। परंतु आपने देखा होगा इतने करोड़ों मोबाइल यूजर है, उसमें किसी एक के साथ होता है जिसमें कि मल्टीपल लेयर्स का जो कहना चाहिए उसमें कि लीकेजेस होते हैं या सिक्योरिटी के कहीं जो होते ब्रीचेज होते हैं, उससे ये होता है। हर एक को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक के साथ ऐसा होता भी नहीं है। तो रेयर केसेज आते हैं और इसमें एक केसेज में कुछ थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक केसेज में भी यही है कि इसमें भी हम कहीं ना कहीं जल्दी सफल होंगे। सर, इसमें हैरत अंगेज करने वाली बात यह भी है कि ना केवल पूरे परिवार के फोन को हैक किया गया है, बल्कि कॉलोनी के लोग जब वहां पर पहुंचते हैं, मिलते हैं, तो उनके मोबाइल भी हैक हो जाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी वहां पर पहुंच जाती है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये इसलिए तो थोड़ा सा इसमें पेचीदा है कि लोकेशन तो हम ऐसा आप और हम सभी जानते हैं कि लोकेशन तो शेयर होती रहती है, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन शेयर होने का कुछ हमने अपनी तरह से शंकाएं, अपनी तरह से कुछ चीजें आप जिस व्यक्ति से तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन विस्तार से आपको यह जानकारी दे दें कि डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है। स्कैम में फोन करने वाले पुलिस अधिकारी बनकर बात करते हैं, अपने आप को उच्च अधिकारी बताते हैं और फिर डराने की कोशिश करते हैं। सीबीआई, नारकोटिक्स, आरबीआई अफसर बनकर आत्मविश्वास से बात करते हैं। कॉन्फिडेंस इतना होता है कि शायद पहचानना बड़ा मुश्किल हो। भोपाल में पति पत्नी और बच्चों की डिजिटल नजरबंदी कर दी गई, फोन हैक किया गया, स्कूल ग्रुप भी हैक कर वहां पर अश्लील फोटोज भेजे गए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने भोपाल साइबर क्राइम को इसकी जानकारी दी और साथ ही मोबाइल कैमरे में माइक का एक्सेस भी बंद कर लिया है। शिकायत के दौरान हैकर ने भेजे एसपी के नाम से लिखा, यहां पर देखिए, तो पीड़ित के आसपास मौजूद लोगों के नाम से गालियां वाले पोस्ट जो है वो दे रहा है। भोपाल में पति पत्नी और बच्चों की डिजिटल नजरबंदी कर दी गई। फोन हैक, स्कूल ग्रुप भी हैक कर भेज रहे हैं अश्लील फोटो। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर स्कैम है। बड़े ही शातिराना अंदाज से मोबाइल को हैक कर लिया गया और यहां पर तो देखिए, यहाँ पर पति पत्नी और बच्चों की डिजिटल नजरबंदी कर दी गई, फोन हैक कर लिया गया। स्कूल ग्रुप में अश्लील फोटो केस देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि ये वाकई चौंकाने वाला मामला है। न केवल पूरे परिवार के मोबाइल फोन्स हैक किए गए, बल्कि जो लोग उनसे मिलने आते थे उन लोगों की भी जानकारी हैकर्स को लग जाती थी। और ये मामला वाकई हैरान करता है। एक डर कायम जो है वो सोसाइटी में करता हुआ नजर आता है।
तो देखिए यहाँ पर यह हैरान करने वाला मामला सामने आया। अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है जब डिजिटल अरेस्ट होते हैं। इसकी भी आपको जानकारी विस्तार से दे दें। और इस तरह के मामले वाकई बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए, पूर्ण विराम लगाने के लिए जागरूक होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। जागरूकता यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरी है। सरकार प्रशासन लगातार कदम भी उठा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए कि अगर किसी भी तरह से अननोन कॉल आता है, अपने आप को कोई अधिकारी बताता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बताता है या किसी भी पद पर अपने आप को उच्च अधिकारी बताता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कोई भी सरकारी अधिकारी जो है वीडियो कॉल नहीं करेगा। और अगर वीडियो कॉल आपके पास आती है तो आपको सावधानी बरतनी होगी, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दी जाए किसी को भी। एक बार फिर से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, हम बात कर रहे थे कि ना केवल पूरे घर के फोन को हैक किया गया बल्कि कॉलोनी के लोग जो उनके घर पहुंचते थे बात करने के लिए या उनसे कोई भी जानकारी जुटाने के लिए कि आखिर आप लोग ऐसे मैसेजेस क्यों भेज रहे हो, अश्लील फोटोज क्यों भेज रहे हो, तो उनके फोन भी हैक हो जाते थे। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? उनको भी मैसेज आते थे जिनसे मिलते थे। इसका मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति ये हरकत कर रहा है इसके पीछे जो है वो सबको जानता है, मोहल्ले वाले को जानता है, तो वो इनसे जुड़ा हुआ भी है, ये वो उनसे अपडेट भी ले रहा है। हम सब चीजों का विश्लेषण कर लिया, बस परिणाम का प्रतीक्षा करिए। अपडेट मैं दे दूंगी मोबाइल ऐप से हमारे पास है, किस तरह के कोई भी मैसेजेस इस तरह कुछ भी नहीं आया है। हम काफी उसके करीब पहुंच चुके हैं और शीघ्र मुझे उम्मीद है कि हम लोग सर, जब देखिए इस तरह के मामले आते हैं तो कई मिथ भी सामने आने लगते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं डिवाइस टू डिवाइस इंफॉर्मेशन मिल जाती हो, उनके घर के पास कोई आता हो तो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के पीछे कोई व्यक्ति होता है, टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला कोई व्यक्ति होता है। टेक्नोलॉजी अपने आप काम नहीं करती, उसका मैनसीरिया, उसकी मानसिकता, उसका जो पीछे का कहना चाहिए षड्यंत्र, वो किसी व्यक्ति का होता है। टेक्नोलॉजी अपने आप कुछ ऐसा नहीं करती। टेक्नोलॉजी तो वो करती है जो आप कराते हैं। तो एक्चुअली वो हम लोग सब लोग उसमें पहुंच चुके हैं। अभी 2-3 दिन से हमारे पास मोबाइल है, हम लोग चेक कर रहे हैं, मोबाइल ऑन है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ना इस तरह के मैसेज आ रहा है, अभी कोई परेशानी है भी नहीं उनको। बट जो हमने बोला नहीं, जो फोरेंसिक के विश्लेषण की जो रिपोर्ट है वो बड़ी लेंथी होती है, काफी बड़ी होती है। हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, जैसी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी तो हम लोग बिल्कुल जल्दी उसका मामले खुलासा करेंगे। सर, इसमें एक और चीज बड़ी चौंका रही है कि जब मोबाइल को बंद करवाया गया, अनइंस्टॉल करवा के दोनों ऐप, सोशल मीडिया के ऐप से, क्योंकि ज्यादा खतरा रहता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक करने का या कोई भी जानकारी बहुत आसानी से इधर से उधर पहुंच जाती है, तो जब उन्हें अनइंस्टॉल करवा दिया गया और फोन ऑफ किया, फोन ऑन किया तो ऐप दोबारा वापस आ गए फोन में। और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी को भी मैसेज आए हैं। ये बिल्कुल तथ्य हमारे नॉलेज में है और इसका भी हमने विश्लेषण और इसके परिणाम हम बिल्कुल उसको हम लाएंगे और हमें जानकारी में चीजों के इसी के आधार पे हम लोग बहुत सारी चीजों का जो हमने मूल्यांकन किया है उनके परिणाम जो जब हम लोग जो डिटेल्स आ जाएंगी उससे परिणाम मिला के हम लोग रिजल्ट दे देंगे। इसमें मुझे लगता है जल्दी इस मामले खुलासा हो जाएगा। सर, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या चुनौतियां अभी आ रही है प्रशासन को? जब भी हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, तो सोशल मीडिया की जो कंपनी जो होती है, जो इंटरमीडिएटरी होती है, वो पूरी लोग इंडिया में नहीं रहते हैं। इन्फॉर्मेशन मिलने में लेट होता है और आप कहीं भी एक बार डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, अपनी फोटो, इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, ऑडियो, वीडियो कुछ भी शेयर करते हैं, ये वर्ल्ड वाइड कई डिवाइसों में, कई एप्लीकेशन में, कई वेबसाइट पर, कई सर्वर में सेव हो जाता है। तो आपकी जानकारी का एनालिसिस किया जाता है। आपकी जानकारी एनालिसिस करने के बाद जो अपराधी होता है काफी दिन प्लानिंग करता है, काफी दिन आपके स्टेटस की, आपके सोशल मीडिया की स्टडी करता है और वो क्राइम करता है। जब कई दिनों की स्टडी के बाद भी क्राइम होता है तो उसे ट्रैक करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये जो तकलीफ है, जो समय लगेगा, वो जो आपकी जितनी ज़्यादा डिटेल्स शेयर हुई है, जितने ज़्यादा आप ऑनलाइन डिजिटल सोशल मीडिया पे आपकी डिटेल्स हैं, उसके आधार पे जब वो प्लान करता है और जब कोई अपना कहना चाहिए कोई नजदीकी व्यक्ति शामिल होता है तो वो थोड़ी सी और समस्या उसमें बढ़ जाती है। इसे ना सिर्फ साइबर मामलों बल्कि अन्य मामलों में भी जब कोई करीबी या जानकार आदमी शामिल होता है तब इसी समस्या आती है। इसके अलावा क्या होता है कि एंड टू एंड यानी 1-to-1 पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है, पीयर टू पीयर मैसेजिंग होती है। इसमें कोई एजेंसी या कोई संस्था बीच में होती नहीं है। तो आपको खुद ही अपने को इसका अनुशासन पालना पड़ता है कि हमें किस तरह हमारे मोबाइल, किस तरह हमारे डिवाइस के साथ बिहेव करना, कितना ऐसे यूज करना, कहाँ यूज करना है। और दूसरा जो हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी जो होती है, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है।
इसमें अगर हम इंटरनेट की सिक्योरिटी या डिवाइस की सिक्योरिटी जानते तो कई लूप होल्स होते हैं जिसमें कि घुसा जा सकता है, और ये लगातार चैलेंजेस बने रहेंगे, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, हम लोग इसको समस्या आती रहेंगी, उसको निकाल करते रहेंगे, और ये लगातार संघर्ष कहना चाहिए जब से मानव सभ्यता आई इस तरह का संघर्ष चलता रहेगा। और आगे और आखिर में सर देखिए, अभी तक हमने सुना है कि व्हाट्सएप हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, एक्स हो जाता है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैक हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा फोन हैक हो जाना और पूरे परिवार का फोन हैक हो जाना, मतलब अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो इंसान को कैसे पता लगेगा? देखिए, ये चिंता वाली सनसनी वाली बात तो है और सतर्कता वाली बात भी है, पर ये हुआ है और हम लगभग इसके परिणामों, मैं आपको कह रहा हूँ, लगभग परिणामों के आसपास हैं हम लोग। कुछ जानकारियां बाकी, वो जानकारियां पूर्ण होती है हम उसका खुलासा कर देंगे, और मुझे लगता है बहुत कोई ऐसा चीजें नहीं आएगी कि जो हमारी जानकारी से हमारी इस पर हो। जब भी हमारे पास मामले नए आते हैं और कुछ में बिना सबूत के हमारे साथ एक बहुत ही है कि हम कोई बात करते हैं तो एक कहना चाहिए जिम्मेदारी से और तथ्यों के साथ में और एविडेंस के साथ बात करनी पड़ती है, तो मैं इसलिए जितना एविडेंस आएगा उतना ही आपको एश्योर कर पाऊंगा। बट मेरा ये कहना है कि जितने समय जानकारी रहेगी हम इससे खुलासा कर देंगे, आप निश्चिंत रहें, उनकी चिंताएं दूर हो जाएंगी, परिवार का जो भी तनाव है वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए और अपना कीमती समय साझा करने के लिए। तो यहाँ पर शैलेंद्र सिंह चौहान एडिशनल डीसीपी हैं साइबर क्राइम के, वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि ये केस कितना पेचीदा है, कितनी चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से सतर्क